हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैंडर्ड 10 की इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट में जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक लंबी सफ़र आज़ादी की ओर, उस चैप्टर को समझेंगे जिसका राइटर है नेल्सन रोहिलाला मंडेला, यानी राइटर खुद नेल्सन मंडेला है। और उनके बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक लंबी सफ़र आज़ादी की ओर। चैप्टर को शुरू करने से पहले जो बिफोर यू रीड दिया है लीड इन, उसको पहले समझ लेंगे। उससे क्या होगा, चैप्टर को समझने में आसानी होगा। ये देखो क्या लिखा है। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक रंग भेद यानी भेदभाव वाली राजनीतिक सिस्टम है, यानी व्यवस्था है जो अलग करता है लोगों को उनके रेस की हिसाब से, यानी जात के हिसाब से लोगों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, भेदभाव बनाता है। कैन यू से व्हिच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, क्या तुम बोल सकते हो ये तीनों कंट्री जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन सा हार्ड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका एक ऐसा ही राजनीतिक सिस्टम था अनटिल वेरी रिसेंटली, अब प्रेजेंट दौर तक। वो तीनों में से कौन सा होगा? साउथ अफ्रीका होगा। फिर पूछ रहा है हैव यू हार्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और उनका पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपना जिंदगी बिता दिए थे लड़ाई करने में, किसके खिलाफ? अपार्थीड यानी भेदभाव के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को खुद जेल में बिताना पड़ा अपनी ज़िंदगी के 30 साल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और आखिर जाकर एक लोकतांत्रिक वाली इलेक्शन हुआ उस देश में, यानी अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला बने पहला काला आदमी में से एक राष्ट्रपति उस नए देश का। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो चैप्टर हम ले रहे हैं ये उनके ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, यानी उनका आत्मजीवनी का एक पार्ट है। उस बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक लंबी सफ़र आज़ादी की ओर। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इस चैप्टर में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोल रहे हैं। वो कौन सा अवसर है? द इनॉग्रेशन, मतलब उद्घाटन हुआ था एक नया सरकार का, उस नई सरकार के उद्घाटन के बारे में बोल रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्या तुम गेस कर सकते हो ओकेजन कौन सा है? वो ओकेजन में बोल दिया हूँ नई सरकार का। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम, और इस न्यूज़ आइटम को पढ़ के तुम अपना गेस को सही ठहराओ। ये न्यूज़ आइटम कब निकला था? 1994 10 मई का न्यूज़ है। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। 10 में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी मई महीना की 10 तारीख, उस दिन का जो सुबह हुआ, डॉन हुआ यानी प्रातःकाल हुआ, वो ब्राइट और क्लियर था, यानी साफ सुथरा और आलोकमय था, यानी दिन अच्छा था, दिन की सूरत बहुत ही अच्छी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। कुछ दिन पहले से मैं बहुत ही एक आमोदमय परिवेश में घेरा हुआ था। मुझे कौन घेर रहे थे? डिग्निटरीज, बड़े बड़े पदाधिकारी आदमी, और वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो आके मेरे चारों तरफ जमा होते थे। वो क्यों आते थे? कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, वो आते थे अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए, देने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी नई सरकार के उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और ये जो उद्घाटन होगा ये एक सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, यानी लोगों का जमावट होगा। कौन सी लोग? इंटरनेशनल लीडर, यानी अंतर्जातीय नेताओं की, ये साउथ अफ्रीका की सॉइल में, और ये सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, यानी पब्लिक मीटिंग होगा ये। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेरेमनीज टुक प्लेस
in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये जो सेरेमनी यानी उत्सव ये हुआ था वो प्यारा सा बालू का पत्थर से बना एम्पी थिएटर में यानी स्टेडियम में, फॉर्म बाई जो बना था किसके पास, यूनियन बिल्डिंग के पास जो प्रिटोरिया में है। ये यूनियन बिल्डिंग क्या है, हमारे देश में जैसा पार्लियामेंट या सेक्रेटेरिएट है इसी तरह उनका यूनियन बिल्डिंग है, उसी के पास ये एम्पी थिएटर, और उसी एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी यानी इनागुरेशन उद्घाटन सेरेमनी हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, लेकिन कई दशक के लिए ये जगह वाइट सुप्रीमेसी यानी वाइट सफ़ेद लोग जो गोरे लोग हैं उनका प्रभुत्व की जगह था ये। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फास्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र रखो, सेंटेंस को देखो, नाउ मतलब अभी ये एक जगह हो गया है रेनबो की यानी कि इंद्रधनु की। इंद्रधनु किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं यानी वेराइटी ऑफ कलर पीपल यहाँ जमे हैं, गैदरिंग जमा हुए हैं डिफरेंट कलर का, और नेशन का भी बहुत सारे देशों का क्यों जमा हुए हैं, इंस्टॉलेशन करेंगे यानी शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल बिना भेदभाव रहित सरकार की। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। वो प्यारा सा ऑटम डे यानी ऑटम सीजन की जो दिन था वो एक लवली दिन था मेरे लिए। उस दिन मेरे साथ अकम्पनी यानी मेरे साथ थी, कौन थी, मेरी बेटी जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फास्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम के ऊपर यानी जो स्टेज बना हुआ था शपथ लेने के लिए, उस पर मिस्टर डी क्लर्क पहले शपथ लिए, क्या हिसाब से, यानी सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से। देन उसके बाद थाबो मोबेकी वाज सोन इन एज फास्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मोबेकी शपथ लिए फास्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से, मिस्टर डी क्लर्क सेकंड और थाबो मोबेकी फास्ट। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा बारी आया, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक। मैं प्लेज लिया यानी शपथ लिया, मानूंगा और उसको अपहोल्ड यानी मेंटेन करूंगा, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को, और डिवोट माई सेल्फ अपने को त्याग दूंगा, किसके लिए, वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, इस रिपब्लिक यानी इस राष्ट्र की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, एंड इट्स पीपुल और इसकी लोगों के लिए, इस लोगों की यानी इस देश के लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड, जो जमा हुए थे गेस्ट पोडियम के सामने उनको, एंड द वाचिंग वर्ल्ड जो दुनिया देख रहा था, कैसे देख रहा था, टेलीकास्ट के जरिए से, उनको आई सेड मैं बोला, क्या बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ अपना उपस्थिति जाहिर करते हुए डू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्फर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ग्लोरी यानी प्रेज दे रहे हैं यानी प्रशंसा दे रहे हैं, एंड होप और एक आशा दे रहे हैं, किसको, नया पैदा हुआ लिबर्टी को यानी जो स्वाधीनता आया है उसको हम एक नया संभावना दे रहे हैं, एक वैभव दे रहे हैं, एक नई आशा दे रहे हैं इस स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस को। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of experience इसका मतलब क्या हुआ, अनुभूति से निकला हुआ। कौन सी अनुभूति, an extraordinary human disaster, एक असाधारण मानवीय विपत्ति, यानी उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था वाइट लोगों की तरफ से, उसको बता रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो कुछ कम दिन के लिए नहीं हो रहा था, बहुत दिनों के लिए हो रहा था। उससे क्या हुआ, मस्ट बी बॉर्न, पैदा हुआ व पैदा होगा जरूर, ए सोसाइटी, एक समाज, ऑफ हुईच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसको लेके सारे आदमी दुनिया के गर्व महसूस करेंगे, फख्र महसूस करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो
have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यानी मंडेला बोल रहे हैं हम यानी अफ्रीका के लोग, खासकर हम काले लोग जो आउटलॉ थे यानी अपराधी थे, यानी वाइट सुप्रीमेसी के सामने हम अपराधी थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले नहीं, कल की बात है, कल तक हम अपराधी थे। हैव टुडे, लेकिन आज बिन गिविन हमको मिला है एक रेयर प्रिविलेज यानी एक दुर्लभ टाइम मिला है यानी चांस मिला है, एक विशेषाधिकार मिला है। क्या बनने के लिए? टू बी होस्ट यानी मेज़बानी करने के लिए, यानी गेस्ट का अपोजिट होस्ट होता है जो गेस्ट को ट्रीट करते हैं। हम होस्ट हुए हैं, हम मेज़बान हुए हैं। किसके लिए? टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के देश के लिए। सब देश से लीडर आए थे। ऑन आवर ओन सॉइल, अपने मिट्टी में हम मेज़बानी करेंगे। ये सुजोग हमें मिला है, ये चांस हमें मिला है। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। We thank, हम धन्यवाद दे रहे हैं, all of our distinguished international guests, जो खास अंतर्जातीय गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, उनको हम थैंक यानी धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, वो आए हैं बैठने के लिए हम हमारे लोगों के साथ। अब व्हाट इज आफ्टर ऑल, इसको मैं सर्वोपरि बताऊंगा ये क्या चीज़ है। आके हमारे लोगों के सामने साथ बैठना ये क्या चीज़ है? एक कॉमन विक्ट्री है, एक विजय है हमारे लिए, एक जीत है हमारे लिए। किसके लिए जीत? जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय सम्मान के लिए। नेक्स्ट, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एट लास्ट, आखिर में, यानी लंबी लड़ाई के बाद, वी हैव अचीव्ड, हमने हासिल किया हमारा पॉलिटिकल एमेंसिपेशन यानी राजनैतिक फ्रीडम। एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम और स्वाधीनता। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम प्लेज कर रहे हैं यानी प्रतिज्ञा ले रहे हैं अपने आप को कि हम लिबरेट करेंगे यानी मुक्त करेंगे, स्वाधीन करेंगे हमारे सारे लोगों को। किससे? ये जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, ये जो लगातार गुलामी चलता आ रहा था उससे। वो कौन सी गुलामी? पॉवर्टी की, दारिद्रता की, गरीबी की। डिप्राइवेशन, वंचित होना यानी सुजोग से वंचित होना, उसकी गुलामी से। सफरिंग, दुख से। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या लिंग भेदभाव हो या कोई दूसरा भेदभाव हो, उससे हम हमारे लोगों को स्वाधीन करेंगे, लिबरेट करेंगे। और क्या बोल रहे हैं मंडेला? नेवर 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 अगेन शाल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर से कभी ऐसा नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि फिर देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा अत्याचार एक दूसरे के ऊपर। ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। सो ग्लोरियस, इतना वंडरफुल, इतना प्रेजफुल ह्यूमन अचीवमेंट जो मिला है हमको, मानवीय सफलता, उसकी सूरज को कभी डूबने नहीं देंगे। लेट फ्रीडम रेन, ये जो फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिला है, उसकी जय हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद करे। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिया है उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन 1 देखो, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। ये सेरेमनी, ये उत्सव कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वो एम्फी थिएटर सैंडस्टोन का। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या तुम कोई पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो हमारे इंडिया में जो सैंडस्टोन से बना है, जैसे हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग और लाल किला वगैरह। क्वेश्चन 2 देखो, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 मई यानी मई महीने की 10 तारीख को क्यों ऑटम डे बोले हैं नेल्सन मंडेला? क्योंकि ये एक नया दिन है। ऑटम ऋतु बहुत ही अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है। उनके लिए मई महीने में 10 तारीख, मई महीना ही अच्छा सीजन होता है और वो एक इम्पोर्टेंट दिन है। वो कौन सी दिन? 10 तारीख, इसीलिए उसको एक ऑटम डे बोले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मैंडेला मेंशंस
एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उनके स्पीच की बिगिनिंग में, शुरू में मैंडेला बोल रहे हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, वो असाधारण मानवीय विपत्ति क्या था, वो क्या था, यानी वाइट पीपल की तरफ से ब्लैक पीपल के ऊपर जो अत्याचार होता था वही है असाधारण आपदा। नेक्स्ट दिया है उसमें, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या समझाना। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, फिर ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है, ह्यूमन डिजास्टर के बाद ह्यूमन अचीवमेंट वो क्या है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो स्पीच के आखिर में वो बोल रहे हैं वो क्या है, लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मैंडेला इंटरनेशनल लीडर को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वो सब आके इस इम्पोर्टेंट दिन में जमा हुए हैं, फिर उनके लोग उनके देश के जो काले लोग हैं उनके साथ बैठे हैं, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की भविष्य के लिए वो क्या आइडियल्स, क्या आदर्श सेट कर रहे हैं यानी स्थापित कर रहे हैं, क्या वो लास्ट पैराग्राफ में था, यानी लिबरेट करना अपने लोगों को कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ किससे, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से। अब चलो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज ए स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building। यानी मैंडेला बोल रहे हैं कुछ वक्त के बाद वी ऑल लिफ्टेड, हम सब अपना आंख उठाए, इन अ मतलब टेढ़ा करके, आंख टेढ़ा करके देखे, क्या देखे, स्पेक्टेकुलर आरे यानी एक वंडरफुल, एक चमत्कार सजावट देखे। आरे मतलब एक के बाद एक, क्या एक के बाद एक, साउथ अफ्रीका का जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर मतलब वो हेलीकॉप्टर जैसा जिसमें सोल्जर्स जाते हैं, रोड गरजे, आसमान में गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक सजावट के साथ, एक बनावट के साथ सेटिंग करके आसमान में आ रहे थे उड़ के। उसकी बात हो रहा है, किसके ऊपर आ रहे थे उड़ के, जो यूनियन बिल्डिंग था उसके ऊपर उड़ के आ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ अ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिटरी फोर्स बट ऑल्सो ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मीनिंग देखो, ये सिर्फ नहीं था डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, पिन पॉइंट प्रिसिशन का यानी सटीक और एक्यूरेट शो ऑफ का, और मिलिटरी फोर्स का ही डिस्प्ले नहीं था, था तो साथ साथ और क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, डिस्प्ले करना, क्या दिखाना, मिलिटरी लॉयल्टी यानी मिलिटरी आर्मी का लॉयल्टी यानी मानना, किसको मानना दिखा रहे थे वो, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को कैसे मान रहे थे वो दिखा रहे थे, और किसको मान रहे थे, ए न्यू गवर्नमेंट जो नई सरकार आज बना है उसको कैसा मानते हैं वो आसमान में उड़ के दिखा रहे थे। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो जो गवर्नमेंट, जो सरकार फ्री और फेयर यानी सटीक उपाय से इलेक्टेड हुआ है, निर्वाचित हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। ओनली मोमेंट्स बिफोर यानी इनाग्रेशन से पहले क्या हुआ था, जो बड़े बड़े जनरल थे यानी बड़े बड़े ऑफिसर, किसका, साउथ अफ्रीका का डिफेंस फोर्स का यानी आर्मी डिपार्टमेंट का और पुलिस डिपार्टमेंट का, वो सब ऑफिसर यानी जनरल का चेस्ट यानी सीने में लगाया गया था रिबन और मेडल, जैसा प्राइज दिया जाता है मंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के तरफ से, ठीक वही काम बता रहे हैं। फ्रॉम डेज गॉन बाय, कुछ दिनों से ऐसा काम चलते आ रहा था, और वो सब मुझे सैल्यूट किए थे यानी सलाम करते थे, प्लेस देयर लॉयल्टी, और वो मानते हैं मुझे और मेरी सरकार को, वो अपना प्रतिज्ञा दोहरा रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, फिर से देखो, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, यानी मैं अनमाइंडफुल नहीं था यानी मैं भूला नहीं था उस बात को, फैक्ट को, कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा साल से पहले नहीं, यानी अब दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बट अरेस्टेड मी, वो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज सैल्यूट मार रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं अपनी लॉयल्टी। फाइनली ए सेब्रेन ऑफ इम्पाला जेट्स
लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर क्या हुआ आखिर में, एक सेवरन, सेवरन मतलब एक कड़ी, यानी एक के बाद एक, किसका, इम्पाला जेट्स का, आसमान में उड़ के आए और छोड़ के गए। लेफ्ट मतलब छोड़ के गए, क्या छोड़ के गए, स्मोक, धुआं छोड़ के गए, ट्रेल उनके पीछे से, और वो धुआं कौन सी कलर का था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और ये कलर किसका है, हमारा साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसका कलर है। हमारे न्यू दिल्ली में जब ये होता है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, तुम देखोगे हमारे आसमान में कुछ जेट हमारा तिरंगा यानी ट्राई कलर का धुआं छोड़ के जाते हैं, ग्रीन का और ऑरेंज कलर का और वाइट का, ठीक वही बात है। नेक्स्ट देखो, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स। वो दिन मेरे लिए के यादगार दिन है, क्योंकि उस दिन प्ले हुआ था यानी बजाया गया था हमारा 2 जातीय संगीत। द विजन ऑफ, एक दृश्य क्या था, वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेल, यानी जो गोरे लोग हैं वो गा रहे थे कोसी सिकेल ये अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक। और जो काले लोग थे हमारे वो गा रहे थे डाइस्टेम नाम के एक गीत, ये हमारे रिपब्लिक की एक पुरानी संगीत है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अगरचे ना दोनों ग्रुप जानते नहीं थे क्या लिखा है वो संगीत में जिसको घिन करते थे, लेकिन उस संगीत को वो जल्दी से अपने हार्ट के साथ याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। यानी जो नई संगीत बनेगा देश के लिए, जाति संगीत, उसकी बात कर रहे हैं मंडेला। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं ओवरवेल्म्ड था यानी मेरा दिल भर उठा था, यानी मैं अभिभूत था। किसकी सेंस से, किसकी भावना से, ना हिस्ट्री, इतिहास की भावना से, यानी इतिहास उनको याद आ रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द व्हाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड। सेंटेंस थोड़ा लंबी है, देखो नज़र रखो स्क्रीन के ऊपर, मैं समझा रहा हूँ। पहला डिकेड यानी पहला शताब्दी, किसकी, 20th सेंचुरी की। पहले शताब्दी में क्या हुआ था, वो कौन से टाइम था, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एक कड़ी लड़ाई हुआ था जिसका नाम है एंग्लो बोर युद्ध, उसका कुछ साल बाद की बात है, और मेरा पैदाइशी की पहले की बात है। उस टाइम में क्या होता था, व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी मेरे देश की जो गोरे लोग हैं, पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस, वो अपने को अलग कर लिए थे, वो अपने को खास कर लिए थे, यानी दूसरे सिटीजन से अपने को अलग बना लिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और बना लिए थे कि ऐसी व्यवस्था देश में जो रेशियल डोमिनेशन है, रेशियल समझते हो, जात पात की भेदभाव वाली, ऐसी एक डोमिनेशन यानी प्रभुत्व यानी मालिकाना बना लिए थे एक सिस्टम। किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल, जो सिस्टम काले लोगों के खिलाफ था, और वो काले लोग कहाँ के हैं, अपने देश की, उनके खिलाफ ये व्हाइट लोग बना लिए थे कि अपार्थाइड सिस्टम। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और ये जो ढांचा बनाए थे, ये ढांचा जो बनाए थे, वो ढांचा बनाया था, फिर क्या बनाया था, एक आधार बनाया था। किसकी आधार, सबसे हार्शेस्ट यानी जिसमें कोई क्या ना हो, जेनरसिटी ना हो, कोई मानवीयता ना हो, ऐसे एक सिस्टम बनाए थे। मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सिस्टम बनाए थे, एक ऐसा सोसाइटी जिसको कभी दुनिया पहले से नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब आके पहुंच गया है 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड यानी लास्ट पार्ट। इसमें अब क्या हुआ है, माई, और ये टाइम क्या है, माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा ये 8th डिकेड है, यानी अब मंडेला को 70 से 80 साल की उम्र की बात है, ये उनका उम्र ये था। दैट सिस्टम हैड बीन, इस लास्ट डिकेड में क्या हुआ है, वो सिस्टम हो गया है,
क्या हो गया है आगे देखेंगे। ओवरटर्न्ड फॉर एवर, उलट गया है सब दिन के लिए, यानी बिल्कुल वैसा फिर से नहीं होने वाला है, वो सिस्टम उलट गया है। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिप्लेस हो गया है, यानी उस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम आ गया है जो रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, मानेगा अधिकार और स्वाधीनता सब लोगों की, कलर उनके स्किन का जो भी हो। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल। ये जो दिन आया है ये इसके जरिए आया है, किसके जरिए? अनइमेजिनेबल, जिसको कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा ही त्याग के जरिए से आया है। हमारा हजार हजार लोग ऐसा त्याग किए हैं, उसके जरिए से ये दिन आया है। पीपुल whose सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ये जो लोगों का दुख हो झेले हैं, जो हिम्मत हो दिखाए हैं, करेज, उसको कभी हम गिन नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते, और रिपेड उनको क्या नहीं कर सकते, बदले में उनको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैं फील कर रहा था, आज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसे इससे पहले कभी कभी मैं भी फील करता था। क्या फील करता था? दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं सिंपली उनका जमावड़ा हूँ, यानी एक टोटल हूँ उन सब अफ्रीकन देशभक्तों का जो मेरे से पहले चले गए हैं, यानी मेरे से पहले देश की आज़ादी के लिए जिंदगी दे दिए हैं, त्याग कर दिए हैं, उनका मैं टोटल हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो जो धारा चलते आ रहा था, यानी लड़ाई करते थे फ्रीडम के लिए और अपना ज़िंदगी दे देते थे, जान दे देते थे, वो धारा वो बंद हो गया। नाउ बिगान अगेन विथ मी, और फिर से आज एक नई धारा मेरे साथ शुरू हुआ है, यानी देश बनाने के लिए और कुछ लोग मेरे साथ आ गए हैं, उसकी बात हो रहा है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, आज मुझे तकलीफ हो रहा है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ जो मेरे से पहले चले गए, जान दे दिए। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और इसीलिए पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है को आज वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनका त्याग क्या लाया है। ये स्वाधीन के दिन, ये इंडिपेंडेंस के दिन को नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए मैंडेला को दिल में तकलीफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। ये जो पॉलिसी है भेदभाव की, ये बनाया था, तैयार किया था, क्रिएट किया था एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गंभीर और लंबी क्षत सृष्टि किया था मेरे देश में और मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जेनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हॉट। हम में से सब, हमको बहुत साल लगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लगेगा, इसके लिए रिकवर, यानी इससे मुक्ति पाने के लिए। जो प्रोफाउंड हॉट यानी गंभीर क्षत सृष्टि हुआ था, यानी इंजुरी सृष्टि हुआ है हमारे दिल में, इससे मुक्ति पाने के लिए हमको बहुत साल लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो ऑपरेशन, अत्याचार और ब्रूटलिटी यानी नृशंसता की जो डिकेड यानी दशक चला, इससे और एक इफेक्ट हमको मिला, एक और प्रभाव देखने को मिला, अनइंटेंडेड, जो आशा नहीं था, जो कल्पना नहीं था। वो क्या था? दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टाम्बू, द वाल्टर सिसुलू, द चीफ लुथुलिज, द यूसुफ दादू, द ब्रान फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकी ऑफ आवर टाइम। ये जो ऑपरेशन और ब्रूटलिटी डिकेड चला, इससे ये सब पर्सनालिटी उभर का है, बड़े बड़े लीडर हमारे देश में उभर का है, और ये सब उनका नाम है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये सब जो आदमी पैदा हुए हैं वो पर्सनालिटी हैं बड़े करेज की, यानी हिम्मत वाले, विजडम ज्ञानी, जेनोसिटी मतलब जिनके दिल में दया हो, ऐसे आदमी सब पैदा हुए जिनको में हम नहीं जान सकते थे,
अगर ऐसा ऑपरेशन नहीं होता तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आदमी समाज में नहीं पैदा होते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैंडेला बोल रहे हैं शायद ऐसे ऐसे हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े आदमी बनने के लिए ऐसे ही बड़ा बड़ा ऑपरेशन चाहिए होता है, शायद वो बोल रहे हैं। आगे देखो, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मेरा देश धनी है मिनरल में यानी खनिज में, जेम्स में, जेम्स मतलब वो जो पत्थर, दामी का पत्थर होता है, इससे भरा हुआ है मेरा देश, जो इसके मिट्टी के नीचे है, देश की मिट्टी के नीचे। बट आई हैव, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ मेरा सबसे बड़ा वेल्थ, बड़ा संपद है मेरे लोग, जो फाइन है, ट्रू है, प्योरेस्ट डायमंड से भी। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। कॉमरेड से यानी जो फ्रीडम फाइटर फ्रेंड थे उनसे, कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल यानी स्वाधीनता की संघर्ष में, लड़ाई में जो सब साथी थे उनसे। आई लर्नड, मैं सीखा हूँ, मीनिंग ऑफ कॉरेज, हिम्मत किसको कहते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैं मेरे अतीत में अगेन बार बार देखा हूँ मेन को और वुमेन को, यानी मर्द औरत दोनों को देखा हूँ, दांव पर लगा देते थे, फिर जिंदगी दे देते थे एक आइडिया के लिए, एक एम के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैं देखा हूँ लोगों को, वो खड़े रहते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे, जो भी अटैक उनके ऊपर हो, जो भी टॉर्चर यानी उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, वो ना टूट नहीं पड़ते थे, यानी टूटते नहीं थे, पीछे नहीं हटते थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ऐसे ही स्ट्रेंथ और हिम्मत दिखाते थे, रेजिलेंस यानी प्रतिरोध दिखाते थे, जो इमेजिनेशन यानी हमारे कल्पना के बाहर है। आई लर्नड दैट कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैं उनसे सीखा कि हिम्मत यानी कॉरेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, डर को जीत जाना ही कॉरेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी ब्रेव मैन वो नहीं है जो निर्भीक है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, वो है जो डर को जीत जाता है। नेक्स्ट, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मैंडेला बोल रहे हैं दुनिया में, समाज में कोई आदमी इसीलिए पैदा नहीं हुआ है कि वो दूसरों को घिन करे, इसलिए कि उसका स्किन का कलर अलग है, उसका बैकग्राउंड, वो कौन सी कम्युनिटी सोसाइटी से आया है ये अलग है, और उसका रिलीजन अलग है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, ज़रूर ये है कि लोग सीखते हैं दूसरों को घिन करना यानी नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं घिन करना, नफरत करना, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको भी सिखाया जा सकता है प्रेम करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिटी, क्योंकि लव यानी प्रेम जो होता है, ह्यूमन यानी मानव के दिल को इजीली आता है घिन के जरिए, नफरत देर से आता है लेकिन मोहब्बत पहले आता है और इजीली आता है। और क्या बोल रहे हैं आगे देखो, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मैंडेला बोल रहे हैं मैं जब जेल में था और मेरा सबसे विकट समय, निर्दय समय यानी भयंकर समय कट रहा था, उस टाइम में व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी लोगों को लिमिट में रखा जाता था, कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं देख पाया मानवीयता का एक किरण यानी आलोक, किसमें, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के दिल में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो सेकेंड के लिए भी हो, वो गार्ड जरूर वाइट पीपल होगा, सरकारी लोग, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये यथेष्ट था, सफिशेंट था मेरे लिए कि मुझे फिर से वो एश्योर कर दे यानी समझा दे, एंड कीप मी गोइंग, और आगे की सफ़र जारी रखने के लिए ये काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लोगों का जो अच्छाई है ये एक आग की तरह है, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा पढ़ लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट डू द मिलिटरी जनरल्स डू? मिलिटरी जनरल्स क्या करते थे? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? फिर उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया और क्यों हुआ? यानी पहले अरेस्ट करते थे, अभी आके सलाम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले वाइट सुप्रीमेसी था, अब डेमोक्रेसी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वर टू नेशनल एंथेम सॉन्ग? दो नेशनल एंथेम को क्यों बजाया गया? क्योंकि इससे पहले वाइट लोगों का अलग एंथेम था, ब्लैक लोगों का अलग एंथेम था, वो अपना अपना बजा रहे थे, लेकिन आज से देश एक हुआ तो एक एंथेम आज से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले दोनों कम्युनिटी को रेस्पेक्ट शो करने के लिए दोनों एंथेम को बजाया गया था। ये लिखना है, तुमने अपने तरफ से लिखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मैंडेला कैसे बता रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम को अपने देश में? इस पर 2 क्वेश्चन दिया है। इन द फास्ट डिकेड, पहला डिकेड में क्या था, यानी 20th सेंचुरी के फास्ट डिकेड में वो कैसा गवर्नमेंट था? अपार्थाइड वाली एक सिस्टम जो अपने वाइट लोगों को सुपीरियर बनाता है, सीनियर बनाता है, दूसरों को इन्फीरियर बनाता है। और डबल आई में क्या दिया है? इन द फाइनल डिकेड, फिर फाइनल डिकेड यानी 20th सेंचुरी की लास्ट पार्ट में फिर क्या हुआ? वो कौन सी सरकार आई? वो कौन सी सरकार जो सबको इक्वल बराबर मानता है और किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, स्किन की कलर की वजह से या क्रीड की वजह से या रेस की वजह से या रिलीजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कॉरेज मीन टू मैंडेला? कॉरेज यानी हिम्मत, साहस का मतलब क्या है मैंडेला के लिए? अब हमने डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? लव और हेट में से किसको मैंडेला नेचुरल मानते हैं? कौन इजीली और अपने आप हमारे दिल में आ जाता है? ओ है लव। अब चलो पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखो, स्क्रीन के ऊपर नज़र रखो। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस। जिंदगी में या जीवन में हर आदमी का 2 ऑब्लिगेशन, 2 ड्यूटी होता है, 2 प्रतिज्ञा होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। एक ऑब्लिगेशन क्या है? अपनी फैमिली के लिए, बाप माँ के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल। और एक ऑब्लिगेशन है सेकंड वाला, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपनी गोष्ठी यानी संप्रदाय के लिए, हिज कंट्री, उसका देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी यानी समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर आदमी एबल है, सक्षम है पूर्ण करने के लिए यानी फुलफिल करने के लिए वो ऑब्लिगेशन, वो ड्यूटी अपने इंक्लिनेशन यानी आग्रह के हिसाब से, एबिलिटी यानी दक्षता के हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव ही था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, एक आदमी के लिए जिस संप्रदाय में मैं पैदा हुआ हूँ और जो मेरा कलर स्किन कलर है। क्या इम्पॉसिबल था? टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, वो दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में यानी हासिल करने में, यानी अपनी फैमिली के लिए और अपनी समाज के लिए, ये दोनों ड्यूटी में नहीं कर पा रहा था, हमारे लोग नहीं कर पा रहे थे। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अफ्रीका में एक आदमी जो मेरे कलर का हो यानी काला हो, जब वो कोशिश करता था जीने के लिए एक इंसान के जैसा, तो उसको पनिशमेंट मिलता था और उसको अलग किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में एक आदमी अगर कोशिश किया पूर्ण करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसका ड्यूटी यानी ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, जो सेकंड वाली ऑब्लिगेशन अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, जरूर उसको उसके फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता था, एंड इज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया जाता था यानी बाध्य किया जाता था, टू लीव ए लाइफ अपार्ट, जिंदगी जिएगा एक अलग किस्म का, अलग हो के सबसे अलग हो, वो बाध्य होता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, इससे क्या होता था? एक ट्विलाइट शुरू होता था, हल्का लाइट उसके दिल में शुरू होता था, सीक्रेसी यानी सीक्रेट प्लान होकर करना शुरू करता था, और रिबेलियन और विद्रोह करना शुरू करता था दिले दिल। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज
टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। मैं मेरे ज़िंदगी की शुरुआत में ये नहीं चूज़ किया था, ये मैं नहीं सिलेक्ट किया था कि मेरे लोगों को मेरे परिवार के ऊपर तरजीह दूँ। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जब मैं अटेम्प्ट किया, कोशिश किया मेरे लोगों की सेवा करूँ, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैं देखा कि मुझे प्रिवेंट किया गया है, मुझे बाधा दिया जाता है फुलफिल करने के लिए, यानी अपना ड्यूटी करने के लिए। कौन सी ड्यूटी? एक बेटे के हिसाब से, एक भाई के हिसाब से, एक बाप के हिसाब से, एक स्वामी यानी हस्बैंड के हिसाब से। यानी मैं समाज के लिए काम शुरू किया तो मुझे अपनी फैमिली से मुझे वंचित किया गया। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था भूख लेके कि मुझे स्वाधीन बनना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, सारे इंसान जैसे फ्री पैदा होते हैं, मैं ही स्वाधीन पैदा हुआ हूँ। फ्री इन एवरी वे, हर रास्ते में फ्री, दैट आई कुड नो, जो रास्ते को मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जैसा कि दौड़ूँ फ्रीली फील्ड में जो मेरे माँ के घर के पास है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्रीली यानी अपनी मर्जी के हिसाब से तैरूँ, यानी पानी में। कौन सी पानी? क्लियर स्ट्रीम, यानी मेरे गांव के पास जो स्ट्रीम गया है, नदी गया है, उसके पानी में। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं खाना पकाऊँ आसमान के नीचे। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, चढ़ूँ उनके बैक में यानी पीठी के ऊपर। किसके? जो धीरे धीरे चल रहे हैं, जो बुल्स यानी सांड हो या भैंस हो। आज लॉन्ग आज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइड, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं बांधा हुआ था मेरे बाप की कंट्रोल में, एंड अबाइडेड और मानता था परंपरा मेरे ट्राइब का यानी जात का, यानी सोसाइटी का, यानी कम्युनिटी का। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई मुश्किलात फेस नहीं हो रहा था, ये मैन की आइन से हो या गॉड की आइन से हो। नेक्स्ट पारा, इट वॉज ओनली, ये ट्रबल तब शुरू हुआ व्हेन आई बिगन टू लर्न, जब मैं जानना शुरू किया दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मैं बचपन में जिसको फ्रीडम समझाता था, यानी दौड़ूँ, खेलूँ, कूदूँ, पानी में तैरूँ, ये सब एक इल्यूजन है, ये असल में फ्रीडम नहीं है, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है। इल्यूजन एक प्रहेलिका है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब जब मैं जाना, जब मैं यंग बन गया था कि मेरा फ्रीडम को ऑलरेडी मेरे से ले लिया गया है, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब से इसके लिए मेरा दिल में भूख पैदा हुआ। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था पहले पहले तो मैं चाहता था फ्रीडम मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए। द फ्रीडम ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो फ्रीडम ट्रांजिटरी था, मतलब परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी फ्रीडम वो था। वो क्या था कि मैं रात में कहीं बाहर रुकूं मेरे मर्जी के हिसाब से, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, उस किताब को पढूं जो मुझे अच्छा लगता है, एंड गो व्हेयर आई चूज, और उस जगह जाऊं जहां मुझे अच्छा लगता है। लेटर आज मतलब बाद में, आज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, जब मैं एक यंग मैन हो गया था और जोन्सबर्ग टाउन में मैं रहता था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। मैं क्या यान किया, यानी आशा किया कि बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम मुझे मिले कि मैं मेरा पोटेंशियल को हासिल कर सकूं, यानी मैं जो दक्षता हासिल करना चाहता हूं उसको हासिल कर सकूं। अर्निंग माई कीप, यानी मुझे जो रोज़गार चाहिए जीने के लिए उसको मैं हासिल कर सकूं। ऑफ मैरिंग, जहां मैं शादी करना चाहूँ वहाँ शादी कर सकूं। एंड हैविंग ए फैमिली, अपना फैमिली को मेंटेन कर सकूं। ऐसा फ्रीडम, द फ्रीडम जिसको कोई बाधा ना हो एक लॉफुल लाइफ में, मैं जब तक आइन को मानता हूँ तब तक मुझे कोई बाधा ना दे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि मैं ही सिर्फ नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है, स्वाधीन नहीं है, वो सब पराधीन है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कॉटेल्ड, मैं देखा कि मेरा फ्रीडम सिर्फ
कटल नहीं हुआ है यानी काट दिया गया, ये बात नहीं है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर किसी का फ्रीडम ऐसा काटा हुआ था यानी कम किया गया था जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज व्हेन आई जॉइन द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए जब मैं ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, यानी मेरा जो भूख था फ्रीडम के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, ये हो गया बड़ा फ्रीडम। किसके फ्रीडम के लिए आगे देखेंगे, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए, यानी अपनी फ्रीडम के भूख से बड़ा हो गया मेरा लोगों की फ्रीडम की भूख, यानी लोगों का फ्रीडम कैसे मिले पहले, उसका भूख मुझे मेरे सर पर चढ़ा पहले, बड़ा हो गया वो भूख। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइफ्स with a dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. सेंटेंस थोड़ा लंबी है, देखेंगे मीनिंग। इट वॉज दिस डिजायर ये इच्छा, यही था यानी दिल में ये इच्छा था। वो इच्छा क्या है, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों को फ्रीडम मिले, टू लीव देयर ओन लाइफ्स, वो अपनी ज़िंदगी जी सके, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ, इज्जत के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ये ही मेरे ज़िंदगी को एनिमेट किया यानी कवर किया, ये फ्रीडम की भूख। दैट ट्रांसफॉर्ड, ये बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, एक डरा हुआ युवक को एक साहसी आदमी में, यानी मैं पहले फ्राइटेंड था अब बोल्ड हो गया इसी भूख की वजह से। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, मैं पहले आइन को मानने वाला न्यायवादी था लेकिन मैं मन ही मन में के क्रिमिनल बन गया यानी सरकार के आइन को नहीं मानूंगा। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और फैमिली को प्यार करने वाला एक स्वामी बन गया एक ऐसा आदमी जिसका कोई घर ना हो। और यही भूख मुझे फोर्स किया यानी बाध्य किया, एक लाइफ लविंग मैन यानी जिंदगी को प्यार करने वाला आदमी ऐसा जिएगा एक मॉन्क की तरह, यानी ऋषि मुनि ऋषि या साधु की तरह। आगे देखेंगे, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं ऐसा ही कोई पुण्यवान आदमी नहीं हूँ या आत्मोत्सर्ग करने वाला आदमी नहीं हूँ किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा, नेक्स्ट मैन। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, लेकिन मैं देखा कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ जो कम फ्रीडम और लिमिटेड फ्रीडम मुझे दिया गया है। ये एक नेता बन गए हैं मंडेला, उनको कुछ फ्रीडम मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन वो बोल रहे हैं वो लिमिटेड फ्रीडम, वो बेचारा फ्रीडम, पुअर फ्रीडम को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखा जिसकी मुझे अलाउ है। कब ये एहसास मुझे आया, व्हेन आई न्यू, जब मैं जाना, माई पीपुल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम को यानी स्वाधीनता को, आज़ादी को भाग नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले, किसको मिले या ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर चेन पड़ा है, रस्सी पड़ा है मेरे आदमी में से किसी के ऊपर, इसका मतलब सबके ऊपर रस्सी पड़ा है, सबको बांधा गया है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन मी, जब मेरे सब लोग बांधे हुए हैं रस्सी से यानी सरकार के आइन से, इसका मतलब मुझे भी बांधा गया है, मैं फ्री नहीं हूं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट आज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था जो अत्याचारी है उसको भी लिबरेट किया जाना चाहिए, वो भी स्वाधीन होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, जैसे प्रताड़ित को मुक्ति चाहिए, ठीक इसी तरह, यानी अत्याचारी को भी मुक्ति चाहिए, जो प्रताड़ित है उसको भी मुक्ति चाहिए, दोनों को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक आदमी जो एक दूसरे आदमी का फ्रीडम को ले जाता है वो खुद कैदी है घिन का, नफरत की जेल की वो कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो अरेस्टेड है, जेल में है, किसकी जेल, प्रिजुडिस यानी पक्षपाती वाला जेल से, और कैसी जेल, नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मना की जेल से वो बांधा हुआ है, जेल के अंदर है, वो भी खुद कैदी है, प्रिजुडिस की और नैरो माइंडेडनेस की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम,
मैं सच में फ्री नहीं हूँ, मैं जब किसी और का फ्रीडम ले जाता हूँ। जस्ट आज श्योरली आज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं ठीक इसी तरह हूँ जैसे मेरा फ्रीडम कोई ले गया है मेरे से। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो अत्याचारी है और जो अत्याचारित है यानी प्रताड़ित है, दोनों ह्यूमैनिटी यानी मानवीय गुण से रॉब्ड ऑफ है, दूर है। चैप्टर कंप्लीट हुआ है। क्या क्वेश्चंस दिया है पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशंस डज मैंडेला मेंशन। वो टू इन ऑब्लिगेशंस क्या है, वो दो प्रतिज्ञा, दो शपथ क्या है जिसका मैंडेला मेंशन कर रहे हैं। बताया था, एक है सोसाइटी के लिए, दूसरा है फैमिली के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मैंडेला एज ए बॉय। जब मैंडेला बॉय थे उनके लिए फ्रीडम क्या था। एंड एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। फिर वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं दोनों फ्रीडम को, यानी जब बॉय स्टूडेंट थे वो कैसा फ्रीडम ट्रांजिटरी था, लेकिन असल में जब वो यंग मैन बन गए तब फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। वो दोनों को कैसे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किए हैं बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डज मैंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। क्या मैंडेला सोच रहे हैं कि ये जो ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है क्या वो फ्री है। नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये लास्ट पार्ट में समझाया गया है, उसी को पढ़ के लिखना। और यहाँ नीचे 5 क्वेश्चंस दिया है, ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तीनों पार्ट को आधार करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और ये सब लॉन्ग आंसर है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। क्यों बहुत संख्या में इंटरनेशनल लीडर सब जमा हुए थे वो इनॉग्रेशन के दिन, शपथ के दिन। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ। ये किसका जीत बता रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, व्हाट डज मैंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। जब मैंडेला बोल रहे हैं कि मैं टोटल हूँ उन लोगों का, उन अफ्रीकन देशभक्तों का जो मेरे से पहले चले गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके लड़ाई को वो आखिर तक यानी कामयाबी तक ले जाना चाहते हैं। ये बात कहने की ये मकसद है। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्या तुम राजी हो गए इस पॉइंट पे कि जब अत्याचार ज़्यादा होता है तो बड़े बड़े आदमी पैदा होते हैं। हाउ डज मैंडेला इलस्ट्रेट दिस। मैंडेला इस बात को कैसे बता रहे हैं। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट। क्या तुम अपना आर्गूमेंट दे सकते हो। हम दे सकते हैं। ऑपरेशन हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से तो पैदा हुए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े हिस्टोरिकल लीडर हमारा पैदा हुए। इसी बात को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मैंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। ये बताना है कि जब वो स्टूडेंट थे तो फ्रीडम क्या था, जब बॉय थे तो फ्रीडम क्या था, जब यंग मैन बने उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। ये लॉन्ग टाइप आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। और हंगर फॉर फ्रीडम जब कैसे चेंज हुआ, उनका लाइफ को कैसे चेंज किया। पहले हंगर फॉर ओन था, फिर हंगर फॉर पीपुल हुआ, और इस हंगर फॉर फ्रीडम से वो कैसे एक फ्राइटेंड यंग मैन से एक बोल्ड वन हो गए, एक लाइफ लविंग मैन से कैसे मॉन्क हो गए। ये सब पॉइंट को बताना होगा। समझ गए। थैंक यू।